A very grand welcome to all my viewers on your own study platform, that is A1 Tutor. And last video which I uploaded for class 9th was for cell chapter, and today I have one more video for you, that is on chapter number 1, matter in our surrounding, for chemistry. And hope you liked the previous video. एंड लेट्स बिगिन विद द केमिस्ट्री टॉपिक टुडे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर, नेचर ऑफ पार्टिकल, इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद, एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट है, जिससे ये चैनल, अगर आपका सपोर्ट रहा तो काफ़ी प्रोग्रेस करे और आप जैसे सभी बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक जो हमारे चैप्टर का है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, एक्चुअली में पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैज़ मास एंड इट इज़ फेल्ट बाय द सेंस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, बेसिकली आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर एंड इट कैन बी फेल्ट बाय टच, है ना, या वी कैन सी इट और वी कैन स्मेल इट। जैसे गैसेस स्टेट है, उसको हम वैसे फील नहीं कर सकते, या तो स्मेल कर सकते हैं, या अगर वो ब्लो कर रही हैं तो फील कर सकते हैं, है ना। जैसे आइस है, उसे हम टच करके फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऑल द थिंग्स ऑफ मैटर विच हैव सम मास एंड हैव स्पेस टू बी ऑक्यूपाइड, उन सभी को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, दैट ऑल आर मैटर। ठीक है, तो मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो पंच तत्व है वो बेसिकली 5 होते हैं। आप लोग शक्तिमान बहुत देखा हो, अगर कभी आपने, हमारे टाइम पे एक सीरियल आता था शक्तिमान, मुकेश जी का। तो उसमें आते थे 5 तत्व, किसी भी इंसान में हमेशा या किसी भी जीव में 5 तत्व होते हैं, राइट। तो उसी के बारे में एक ऐसा ही पॉइंट हमें उस टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो लेट्स स्टडी अबाउट इट्स साइज। तो मैटर कोई भी होता है वो बेसिकली 5 एलिमेंट्स का बना होता है, पंच तत्व का बना होता है, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी हवा, धरती, अग्नि, आसमान या आकाश और पानी, जिसे नभ भी कहते हैं, नभ, राइट। चलिए, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है बेसिकली किसी भी पार्टिकल ऑफ मैटर की, के दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स, अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की या लेटाइस स्ट्रक्चर की तब, है ना। और अगर बात करें गैसियस स्टेट की तो वहाँ तो बहुत सारी स्पेसेस होती हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, दे हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन, भले ही वो सॉलिड हो तो वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, राइट। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब वो कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है उस बिहाफ पे उनकी स्टेट्स होती हैं। तो here is the first question, define matter. As I said, कि anything which occupies space and has some mass and it can be felt by sense is called matter. What happen if you put copper sulfate crystal in water? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मैंने बताया था, ये आपको सर्च करके मुझे ज़रूर बताना है। एज इट इज़ आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर को तो इजीली मिल जाएगा, राइट। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देती हूँ। तो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम बात करें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप की, तो किसी भी मैटर को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है कि बेस्ड अपॉन द पार्टिकल अरेंजमेंट, बेस्ड अपॉन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। ये 3 बेसिकली जो बेसिस है किसी भी मैटर के क्लासिफिकेशन के। यानी जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, राइट, दे आर एट फिक्स्ड लोकेशन या दे आर फ्री टू मूव या दे हैव लिटिल मूवमेंट। देन उनके बीच में एनर्जी कितनी है, अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो दे आर एट रेंडम मूवमेंट, है ना, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट। बेस्ड अपॉन डिस्टेंस, उन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो दे आर एट सॉलिड स्टेट। इफ दे हैव मोर स्पेसेस दे आर एट गैसेस स्टेट। ठीक है, तो वो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके हिसाब से। तो फिर हम बात करते हैं, लेट्स सी द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर की। बेसिकली जो फर्स्ट 3 स्टेट्स हैं जो जनरली आप हर जगह पढ़ चुके हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट यहाँ आप 2 और स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज प्लाज्मा एज एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा क्या है एक्चुअली में, जैसे आप कभी भी, अभी हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे बट एक जस्ट जनरल व्यू में बताती हूँ। आप बल्ब की तरफ देखते हैं,
राइट। ये आप सन की तरफ देखते हैं, एक ऑरा सा नजर आता है उसके चारों तरफ एक ब्राइटनेस का, राइट। तो दैट इज कम अंडर द प्लाज्मा, राइट। तो लेट्स सी ईच स्टेट ऑफ मैटर वन बाय वन। तो लेट्स सी, तो दीज आर द बेसिक थ्री स्टेट्स, जिसमें क्या क्या है आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या क्या है देखो, दे हैव फिक्स शेप, ठीक है, एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अगर वहीं लिक्विड की बात करें तो नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना, इनका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। बट यहाँ पे नीदर दे हैव फिक्स शेप, किसी भी कंटेनर में डालो इजीली उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एंड नॉर दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो सॉलिड की अगर बात करें तो फिक्स शेप कैसे है, अगर हम किसी भी सॉलिड पार्टिकल को ऐसे सर्कुलर में डालेंगे तो क्या ये इसकी शेप ऑक्यूपाई करेगा, नहीं, ये जैसी शेप में वैसे ही रहेगा, है ना। तो इट हैव फिक्स शेप। लेकिन अगर हम वही लिक्विड की बात करें तो हम इसको इस शेप में डालेंगे तो एज इट इज शेप ले लेगा, अगर हम उसको इस शेप के किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो ऐसी शेप ले लेगा। तो जो भी कंटेनर में हम उसको पोर करेंगे वो उसकी शेप ले लेगा, बट उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स। और लेकिन जहाँ गैस की बात होगी तो ना तो उसका वॉल्यूम और ना ही उसका शेप फिक्स होता है, राइट। नाउ द लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इनके बीच में लीस्ट डिस्टेंस है, इसीलिए अपनी लोकेशन पे ये फिक्स है, राइट। एंड दे हैव interparticle distance larger as compared to these one but smaller than these one, they have the largest one, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, इंटरमीडिएट, दैट मीन्स पार्टिकल्स आर लिटिल बिट इन फ्री मूवमेंट, ठीक है। नाउ द पार्टिकल डिस्टेंस किसमें, गैसेस के कंडीशन में लार्जेस्ट है। नाउ इन कंप्रेसिबिलिटी, अब दे आर ऑलरेडी इन क्लोज कॉन्टेक्ट तो अब इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, राइट, दे आर इनकम्प्रेसिबल। दे कैन बी कंप्रेसिबल लिटिल बिट, ना के बराबर, तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इसीलिए दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। नाउ व्हाट अबाउट द गैस, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी इस एक कंटेनर में हम किसकी हेल्प से, पिस्टन की हेल्प से, ये एक पार्ट है जो मूवेबल है, इसको हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, अप डाउन मूव कराते हैं, तो उसकी हेल्प से हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे जैसे डाउन मूव करेंगे, जैसे पिचकारी में आप पानी जब फोर्स लगाते हैं उसको तो बाहर निकलता है ना, तो वैसे ही अगर वो पॉइंट ना हो तो उसमें गैस वैसे ही फिल करके हम अगर पिस्टन को आगे पुश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी। इन केस ऑफ सॉलिड, हाई डेंसिटी, डू नॉट डिफ्यूज, पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, density is low than the solid and they diffuse, but density is least and diffuse, ठीक है। अगर बात करें किसकी, सॉलिड की, किसके केस में, फोर्स के केस में, तो इंटर पार्टिकल फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट, इसीलिए तो दे आर एट फिक्स्ड लोकेशन, वो फोर्स उनको बांध के रखती है उनकी बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में। लेकिन वही बात करें इनके बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स इज वीकर देन सॉलिड, और अगर बात करें गैसेस की तो दे हैव वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज पैक्ड, जो इसके पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज पैक्ड, और क्लोज पैक्ड हैं और फिक्स लेटाइस है, इसीलिए दे मेक द सॉलिड फिक्स स्ट्रक्चर। वहीं कांस्टेंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोज पैक्ड, लिटिल बिट दे आर फ्री, और वहीं लिक्विड की बात, गैसेस की बात करें तो फ्री टू मूव, राइट, रैंडम मूवमेंट करते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा, ठीक है। तो लेट्स सी द प्लाज्मा, प्लाज्मा इज इज अ आयोनाइज्ड गैस, प्लाज्मा क्या है, एक एक्चुअली में आयोनाइज्ड गैस है। प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड से इजीली अफेक्ट होती है। प्लाज्मा एक्चुअली है क्या, इट्स लाइक गैस, हैव एन इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, जिसे हम शॉर्ट में BEC भी लिखते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक्चुअली में इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर, कब अराइज होती है, एट वेरी लो टेम्परेचर। जो साइंटिस्ट थे जो इन्होंने ये काम किया था अबाउट दिस वन स्टेट ऑफ मैटर, वो थे बोस आइंस्टाइन, ठीक है। तो साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रिसीव नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995. It is all about the molecule that are really close to each other. Already they are in close with each other, even closer than atom in a solid.
कितने क्लोज हैं कि जितना एक एटम किसी भी एलिमेंट में होता है उससे भी ज्यादा क्लोज, राइट। तो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। तो here is the next point, that is microscopic explanation for properties of solid. अब solid है as I said क्या है, definite shape है ना, definite volume है। क्यों है? because they are, which one, the particles are locked into their fixed place। वहीं अगर बात करें कि solid do not flow, क्यों? क्योंकि particles are fixed, they are locked, so the particle cannot move or slide past one another। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सॉलिड आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज वेरी लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन देम। क्या है? नाम मात्र की फ्री स्पेस है उनके बीच में। द नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड की बात करें तो दे आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, है ना। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। क्यों? बिकॉज द पार्टिकल आर लिटिल बिट फ्री, है ना, दे आर लिटिल बिट फ्री टू मूव, दे हैव वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम, है बट मोर देन द सॉलिड एंड लेसर देन द लिक्विड गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट है कि लिक्विड्स हैव इनडेफिनेट शेप, जिस भी कंटेनर में पोर करते हैं उसकी शेप अटेन कर लेते हैं बिकॉज द पार्टिकल आर लिड पास्ट वन अनदर। ठीक है। लिक्विड फ्लो इजीली, why? because they can move, slide or past one another, they can move or slide past one another। जो फ्लूइडिटी है वो गैसेस और लिक्विड में पाई जाती है, सॉलिड्स में नहीं, बिकॉज द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एंड गैसेस कैन मूव और स्लाइड ओवर ईच अदर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द गैसेस के द गैसेस आर easily compressible। क्यों? बिकॉज दे हैव ग्रेट स्पेस बिटवीन देम, right? They have great space between the particles। Gases can flow very easily because the particle are randomly moving and quickly, very fast moving, there's zigzag movement में रहते हैं हमेशा, there is no fixed path for their movement। और वहीं अगर हम last point की बात करें कि gases have indefinite shape and indefinite volume as well। क्यों? because the particle can move past one another easily, they can slide over each other very easily, right? अब बात आती है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में हम क्या बात करेंगे कि हाउ द सॉलिड कैन गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, हाउ द लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से दे कैन इंटरचेंज देयर स्टेट। तो लेट्स सी, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, कौन सी? सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर, गैस एज वाटर वेपर। अब एक्चुअली में देर आर सब सर्टेन फिनोमिनास, क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पे। लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन में एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन एवर द सॉलिड, कोई भी सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है। आप पूजा करते हैं, आप कपूर यूज करते हैं, अगर उस कपूर की पैकेट को आप कुछ टाइम के लिए खुला रख दें तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो आपको सिर्फ एक पैकेट का जो एनवेलप था वही मिलेगा और उसके अंदर कोई चीज नहीं मिलेगी। तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, जो सॉलिड कपूर जिसे कैम्फर कहते हैं वो वेपराइज हो गया डायरेक्टली वेपर फॉर्म में, राइट? क्योंकि वो वोलेटाइल सब्सटेंस था। तो वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, और जो वेपर है अगर हम उसको कूल करें तो इजीली वो सॉलिड में वापस आ सकते हैं। तो एग्जांपल क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और आयोडीन, राइट? तो सॉलिड का डायरेक्टली चेंज होना किस में? हीटिंग में। ठीक है, दैट इज सब्लिमेशन। अब लेट्स सी इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा। अगर द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेराइज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग द चेंज। टेम्परेचर जो है कैसे डिपेंड करेगा कि जो सॉलिड है वो किस टाइप का है, राइट? यानी आपका जो टेम्परेचर है, लाइक आयरन के लिए बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, है ना, मेल्ट करने के लिए। ऐसे ही वाटर को इजीली मेल्ट हो जाती है जो आइस है। तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड। ठीक है, इवन द कंडीशन रिक्वायर्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी होता है द एनर्जी फॉर मूवमेंट, जो भी एनर्जी पार्टिकल मूवमेंट के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसकी फोर्स को थोड़ा वीक करना शुरू करती है, कौन? जो टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो जिसकी वजह से द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड।
फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। आपने जैसे ही किसी चीज को टेम्परेचर दिया यानी गर्म किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब उसके पार्टिकल्स क्या हो गए, मूव करना शुरू करने लगे। कैसे शुरू करने लगे? क्योंकि उस हीट की वजह से जो पार्टिकल है वो अपनी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उससे ऊपर उठने लगे। दैट मीन्स उसको ओवरकम करने लगे, राइट? तो जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है मेल्ट हो गया, ठीक है, एट कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मींस एनी टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। कब? एक नॉर्मल कंडीशंस पे यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इस कितना है, 273.16 केल्विन, ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज of solid state into liquid state is also known as fusion. Fusion means the particles start to move away. क्यों? क्योंकि जो मेल्टिंग में है, जो पार्टिकल सॉलिड स्टेट में बहुत क्लोज थे, दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर लिटिल बिट, इसीलिए तो किस में आ गए, लिक्विड स्टेट में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन भी कहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर समझ आ गया आपको, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दे कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ना अगर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, अगर हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाए या घटाएंगे तब क्या होता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पे, तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई द गैसेस। कैसे? अभी मैंने आपको देखो ये बताया था पिस्टन वाला। तो कोई भी एक ऐसे कंटेनर है, इसमें आपने क्या किया है, यहाँ पे गैसेस को फिल कर दिया, तो इससे आपने जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे यानी इसको नीचे की तरफ धकेलेंगे, ये यहाँ आ गया पिस्टन तो पार्टिकल क्लोज आ गए, और आपने क्लोज किया उसको, यहाँ आ गया और क्लोज आ गए। तो इसकी वजह से एक्चुअली में क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर घटाने से, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, ध्यान रखिएगा रिवर्स चलेगा, तो इसकी वजह से जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, राइट? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ड्राई आइस कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस, क्योंकि CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैस होता है हमेशा। तो ऐसे ही हम प्रेशर बढ़ा के उसको पहले लिक्विड और फिर गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। क्यों कन्वर्ट हुआ सॉलिड स्टेट में, उसको हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया। तो CO2 गेट कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली इनटू द गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो जैसे ही आप उस सॉलिड आइस को ऐसे अपने हाथ पे भी रखते हैं या कहीं भी रखते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में। क्यों? उसको प्रेशर रिलीफ मिल गया, राइट? जैसे ही प्रेशर रिलीफ उसको मिला, उसको क्या हो गया, डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो गई गैसियस स्टेट में। उसका जो फ्यूजन था वो बहुत स्पीडली हुआ, राइट? आई होप समझ आ गया। तो डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसीलिए कभी भी आप हाथ पे भी उस ड्राई आइस को रखते हैं तो हाथ को ठंडक तो फील होगी, बट लिक्विड यानी गीला या वेट फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। इट इज वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेंट हीट का। तो व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट एक्चुअली? तो लेट्स सी लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट का मतलब है कि द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट। मान लो आपका जो ये आइस है, ठीक है, ये आइस का पार्टिकल जो है, इसको एक टेम्परेचर मतलब मेल्ट होने से पहले जो यूज होना है, यानी लेटेंट हीट ऑफ अगर हम बात करें मेल्टिंग की, तो यानी अगर ये मेल्ट होना शुरू हुआ 30 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए जिस टेम्परेचर पे स्टोर था, ये मान लीजिए अगर आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे एक नॉर्मल आइस के, वैसे तो टेम्परेचर माइनस में होता है फ्रीजर में, वहां से आपका जिस भी टेम्परेचर में आएगा, तो वहां तक का जो टेम्परेचर जहां तक वो सॉलिड स्टेट में है, वो तो एक आपका नॉर्मल टेम्परेचर हुआ। लेकिन मेल्टिंग के टेम्परेचर तक पहुंचने वाला जो गैप है, जिस टेम्परेचर को उसने यूज किया, किस लिए यूज किया, टू स्टार्ट मेल्ट, तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। तो अगर ये लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ कि वो हिडन हीट जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में बात हो रही हो इवेपोरेशन के टाइम पे कि भाई लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर उसको इवेपोरेट कराना है, तो पहले उसकी मेल्टिंग लेटेंट हीट होगी, फिर उसकी इवेपोरेशन के लेटेंट हीट होगी। यानी वो फोर्स जो ओवरकम करने में हेल्प करती है बॉन्ड ऑफ, जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको,
राइट। तो लेट्स सी वन बाय वन ऑल काइंड ऑफ लेटेंट हीट कौन कौन सी होगी। तो लेट्स सी द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड and vaporization latent heat मतलब sorry heat required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure, its boiling point। तो हीट रिक्वायर्ड किस लिए टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, किस स्टेट पे, वेपराइजेशन की बात हो रही है ना, तो गैस स्टेट पे। ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या करते हैं, ऑफ कोर्स किसी भी जो सब्सटेंस की स्टेट को डिफाइन करते हैं उसके लिए डिटरमाइन करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग से आगे कंटिन्यू करेंगे। होप आपको टॉपिक काफ़ी इजी रहेगा याद करने में और कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।